इसलिए आज लगभग रात्रि 3 बजे इस वार्ता को हम कह सकते हैं कि पूर्ण सफल नहीं हो पाई। इसका हमें खेद है। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। दादा, इतनी रात में आप अभी यहाँ चिरंजीवी थाना पहुँचे, क्या कारण था? जैसा कि एक बहुत ही दुखद घटना घटी, वेदांता में कार्यरत शेरगजरा गांव के हमारे एक साथी 25 वर्षीय नौजवान, उनका कार्य के दौरान ही देहांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उन्हीं के मृत्यु के उपरांत जो कि कंपनी का नियम होता है मुआवजा, वो उनके आश्रित के नियोजन को लेकर हम लोग वार्ता के लिए आए थे, धरने पर बैठे थे। तो उसके बाद स्थानीय प्रशासन के पहल से सियारजोरी थाना में हम लोग वार्ता के लिए आए थे। और इस वार्ता में कंपनी के एचआर माननीय रावत जी और चास के सदर के एसडीपीओ महोदय, एसडीएम महोदय, उनकी उपस्थिति में वार्ता हुई। और जहाँ तक एसडीपीओ महोदय का सवाल हो, एसडीएम महोदय उन्होंने अपने स्तर से बहुत सुंदर प्रयास किया, रावत सर ने भी अपने स्तर से बहुत सुंदर प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है इसमें अगर कहीं ना कहीं अगर दोष है तो जो कंपनी के ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हैं उनकी मनसा खोट है। और सोच सकते हैं कि इस कंपनी को स्थापित होने के लिए पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीनों को दान देने का कार्य किया था, और उसके बाद मजदूर के रूप में उन्हीं जिन्होंने ज़मीन दान दिया है, जिन्होंने भूदान किया है, आज उनके बेटे मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। और समय समय पर वे भी प्राणों की बलिदान दे रहे हैं। कोई सेफ्टी रूल्स नहीं होने के कारण आज बीते 3-4 महीनों में ये दूसरी घटना है कंपनी में जब किसी मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि दुर्भाग्य की विषय। इसी कंपनी में स्थानीय विधायक, उनका मैंने 13वीं से नौकरी लग जाता है। सुनने में बड़ा हंसी का विषय है कि कोई डीसी और एसपी हैं, आईएएस और आईपीएस रैंक के अधिकारी, उनकी पत्नियां यहाँ 90,000 95,000 की सैलरी उठा रही हैं, तब कोई प्रोटोकॉल और रूल नहीं बनता है। लेकिन जब एक मजदूर अपनी मजदूर मौत के बाद जब अपने आश्रितों के लिए एक नौकरी की बात उनके आश्रित करते हैं, तब यहाँ बहुत सारा प्रोटोकॉल आता है। प्राइवेट की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, लेकिन वेदांता में अस्थायी नौकरी की बात नहीं कर पाते हैं। तो ये शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी जान जाने के बाद भी जिस ज़मीन को हमने दिया है कंपनी को अपनी उन्नति के लिए, उस पर अगर हमारा ऐसा हाल है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्य है। और भारत के संवैधानिक देश में एक सवाल खड़ा होता है कि यहाँ डीसी की मैडम, डीसी की पत्नी, एसपी की पत्नी यहाँ बिना किसी योग्यता के, बिना किसी आधार के, बिना किसी माने प्रक्रिया के कार्यरत है, लाखों की सैलरी उठा सकती है। लेकिन जो इंसान जिन क्षेत्र में आज कार्य कर रहे हैं, लोकल व्यक्ति जिन्होंने पूर्वजों ने ज़मीन दान देने का काम किया है, आज उन्हें जान दे रहे हैं और आज उन्हें ना मुआवजा मिल पा रहा है, ना मरने के उपरांत उन्हें एक आश्रितों को नियोजन मिल पा रही। तो उसी क्रम में आज हम लोग वार्ता के लिए बैठे थे। हालांकि एसडीएम महोदय का आभार करेंगे और एसडीपीओ महोदय का भी आभार करेंगे, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया। और जो यहाँ पर कंपनी के एचआर थे उन्होंने प्रयास किया, लगातार टेलीफोनिक बात की। लेकिन मेरा यहाँ पर जो हम लोग समझ पाएँ कि कंपनी के जो उच्च पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो आज इस वार्ता में आए नहीं, जिन्होंने अपने पैसों का, रुतबे के अहंकार बस इस वार्ता में आना उचित नहीं समझा, उन लोगों ने के कारण आज ये वार्ता कहीं ना कहीं जो शांतिपूर्ण रही लेकिन विफल रही। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ, और चूंकि कुछ दिन पहले मजदूर दिवस था, तो आपके चैनल के माध्यम से, लोकतंत्र के मीडिया हाउस के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आज पूरा घटनाक्रम को हमने भी जीवन में पहली बार इस तरह वार्ता में भाग लिया है और घटनाक्रम को अपनी आंखों से हमने देखा कि जब ये स्टार्टिंग था तो उस समय 3 लाख मुआवजा की बात कही गई। जब प्रेशर बना तो 6 लाख तक गया, 8 लाख, 9 लाख, 11 होते 15 लाख तक गया था। 15 लाख तक मुआवजा फाइनल हुआ था और हम लोग की 2 ही मांग थी, 15 लाख का मुआवजा और वेदांता में नौकरी। तो अस्थायी नौकरी को लेकर प्रबंधन ने बात को नहीं मानी, या तो आज की वार्ता विफल रही। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आगे का आंदोलन हम लोग का चलेगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस देश में मजदूर दिवस में बड़े धूमधाम से इस देश के लोग, इस देश के पदाधिकारी, नेता, मंत्री मजदूर दिवस मनाते हैं, उसी देश में मजदूरों की सेफ्टी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई रूल्स नहीं, कोई कानून नहीं। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि कंपनी में किसी सीएमडी, किसी एचआर, किसी जीएम या फिर किसी सुपरवाइजर का चोट लगा है, उसका किसी कारण देहांत हुआ है, या फिर कोई उसके साथ अप्रिय घटना घटी, आकस्मिक घटना घटी है। लेकिन प्रत्येक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना में आपको लगेगा कि मजदूरों की मौत हो रही है। यानी मजदूर पशु पक्षी से भी, उनका जो जीवन है, कुत्ते बिल्लियों से भी बुरा स्थिति में आज मजदूर के लोग हैं। तो इसीलिए आज सियारजोरी अंतर्गत जो प्लांट है उसमें जो हमारे साथी का देहांत हुआ है, उनके देहांत के उपरांत जो एक वाजिब हमारी मांग है नियोजन और मुआवजा, उसी को लेकर आज वार्ता के लिए आए थे। और जो मुआवजा की बात थी वो 15 लाख की थी, उस पर कंपनी की सहमति बनी, लेकिन जो नियोजन की बात थी उस पर सहमति नहीं बनी। इसलिए आज लगभग रात्रि 3 बजे इस वार्ता को हम कह सकते हैं कि पूर्ण सफल नहीं हो पाई। इसका हमें खेद है। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और ऐसे भी कहा ही गया है, मजदूर और किसानों का जीवन यहाँ पशु पक्षियों से, कीड़े मकोड़ों से भी सस्ता होता है। और आगे भी जान जाएंगी, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक शरीर में जान है,
अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और जो हमारा हक अधिकार है उसकी बात करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। दादा, कंपनी में ग्रामीण लड़के की जान चली जाती है, लेकिन यहाँ के विधायक नहीं पहुँचते हैं, आप लोग इतना दूर से पहुँच रहे हैं, क्या? देखिए, मेरा मानना है, देखिए इसे जग जाहिर है, विधायक जो स्थानीय विधायक हैं उनका लगभग 12 व्यक्ति यहाँ कार्यरत हैं, उनके भाई खुद यहाँ कार्यरत हैं, जबकि उनका ना एक बित्ता ज़मीन गया है, ना कोई योग्यता है, बस पैरवी पद और शक्ति के आधार पर अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए वे लोग यहाँ कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो मर गया है उसके लिए अगर आप कार्य की बात करते हैं, आश्रितों का अगर नियोजन की बात करते हैं तो गुनाह हो जाता है, प्रोटोकॉल सामने आता है, रूल सामने आता है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, ये संविधान रहे, चाहे रूल्स रहे, चाहे भगवान रहे, वो इंसान के लिए बने। इंसान सब कानूनों के लिए नहीं बना है, कानून इंसान की सुरक्षा के लिए बने हैं। कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, महत्वपूर्ण इंसान होता है, महत्वपूर्ण मानवता होती है, तो मानवता को शर्मसार ना किया जाए। जब यहाँ डीसी की पत्नी कार्य कर सकती हैं, जब यहाँ एसपी की पत्नी कार्य कर सकती हैं, जब यहाँ स्थानीय विधायक के चमचे बेलचे कार्य कर सकते हैं, तो जो इस दुनिया में रहा नहीं उसके आश्रितों को अगर एक नियोजन दे दी जाए तो इसमें कौन सा गुनाह हो जाएगा? और आप किस कानून की दुहाई देते हैं? हमने इस राज्य में कानूनों को बनते बिगड़ते देखा। यहीं के नेता मंत्री कभी एम्बेसडर कार में चलते थे, ऑडी से, सफारी से, फॉर्च्यूनर तक चले गए, कानून बार बार बदला है। बस मैंने स्पष्ट कहा, इंसान के लिए कानून बनते हैं, कानूनों की दुहाई देने के लिए इंसान पैदा नहीं हुए हैं। दादा, इसके बाद आगे क्या करेंगे? यहाँ पे वार्ता हुआ, बहुत लंबा चला, अब आगे क्या करने जा रहे हैं आप? लगभग रात भर वार्ता चली। हाँ, लगभग रात भर वार्ता चली, 12 बजे से लगभग 3 बजे हो चुका है और वार्ता कहीं ना कहीं अंतिम समय पर आकर विफल रही। तो आगे जो इस लोकतांत्रिक देश में एक आम व्यक्ति, एक मजदूर का हथियार है, आंदोलन है, आंदोलन के माध्यम से हम लोग अपनी अधिकारों को मांगने का प्रयास करेंगे। आंदोलन स्वतः चलता रहेगा। दादा, जो साथी लोग हैं जो देख रहे हैं, अभी तो सोए होंगे, जो सुबह में देखेंगे तो उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देंगे कि अब सोने से इस राज्य में कुछ होने वाला नहीं। अगर आप सो जाएंगे तो फिर आपके अधिकारों को देख सकते हैं। डीसी और एसपी की पत्नियां नौकरी ले लेती हैं, विधायक के जो योग्यता नहीं रखते हैं उनके चमचे बेलचे यहाँ नौकरियां कर लेते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपको इस राज्य में मैंने दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और बेरोजगारी का दंश झेलना होगा। तो उनसे यही कहेंगे, सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, अपने अधिकारों के लिए सचेत होने का वक्त है। अगर आज सचेत नहीं होते हैं तो आने वाला इसी तरह, कभी हमारे पुरखों ने ज़मीन दिया है, समय समय पर हम मजदूर के तौर पर अपनी जान देने का काम करेंगे और फाइनली एक दिन हमारे पास यातना, दर्द, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं बचेगा।